नमस्कार दोस्तों, चर्चा करेंगे दो मुद्दों के ऊपर। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खत्म कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अनुकंपा के ऊपर जो मदरसे चल रहे हैं, जो सरकारी पैसे से चल रहे हैं, उन्हें बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ कह दिया गया है कि इन मदरसों के बच्चों को दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की अनुकंपा पे चल रहे ये मदरसे, 500 से ज़्यादा मदरसे ये हैं, इन सभी को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि ये आदेश जो है दूसरे मदरसों के ऊपर नहीं है जो प्राइवेट फंडिंग के ऊपर चल रहे हैं। ये जो मदरसा एक्ट है, मदरसा एजुकेशन एक्ट जो बनाया था, वो बनाया था 2004 में मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन आज इसे जो है ख़त्म कर दिया है और असंवैधानिक करार दिया है लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की। साथ ही साथ बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की याददाश्त अब जाने लगी है। अंदर से खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता शराब घोटाला कैसे हुआ, मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, मैंने फाइल नहीं देखी, मुझे कुछ नहीं पता क्या है। हमारी जब भी मंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही थी तो सारा काम जो है मनीष सिसोदिया देख रहे थे, मुझे नहीं पता ये कब एक्ट बना दिया गया और कब ये शराब घोटाला हो गया, मैं कुछ नहीं जानता। यानी अब याददाश्त जानी शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल की और साथ ही साथ मुकरना शुरू कर दिया है इस आदमी ने, और ये मुकर कर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा और मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बनाएगा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यूपी मदरसा बोर्ड जो है उसे अब निरस्त कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने। मामला कई दिनों से चल रहा था। मैं आपको बताऊं, 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक एक्ट और कानून बनाया था जिसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर रखा गया था, और एक्ट था मदरसा एजुकेशन बोर्ड। अब मदरसा एजुकेशन बोर्ड जब आप बना रहे हैं तो आप उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया गया, उसे रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के पास। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर इसे रखा गया मदरसा एजुकेशन एक्ट। शर्म नहीं आती इन लोगों को, मदरसा एजुकेशन एक्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ बना किस लिए रहे हैं? मुसलमानों के लिए। माइनॉरिटी का टिंडोरा क्या सिर्फ मुसलमानों को ही पीटने आता है? मुझे तो लगता है इन्हीं को पीटने आता है, बाकी कोई खुद को माइनॉरिटी समझता भी नहीं है। बाकी सब अपने आप को देश का वासी समझते हैं। जो छाती पीटने का काम है वो इसी वर्ग के पास है। खैर, वो मुद्दा अलग हो गया। लेकिन जब ये मदरसा एजुकेशन एक्ट बोर्ड बनाया गया तो ये सरकार के अंडर रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बजाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर इसे रखा गया, और इसमें मदरसा की एजुकेशन शुरू हो गई, इस्लामिक एजुकेशन शुरू हो गई, तिब्बत रिलेटेड एजुकेशन और दूसरी थोड़ी बहुत और एजुकेशन शुरू हो गई। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने माना है कि ये आर्टिकल 14, 21A और B का जो है उल्लंघन है, जिसमें हम अपने आप को सेकुलर देश बताते हैं। सेकुलर देश के अंदर इस तरीके से धर्म के आधार पर कोई स्कूल नहीं बनाया जा सकता, खास तौर पर जब वो संस्थान या स्कूल जो है वो सरकार की अनुकंपा पे चल रहा हो। देखिए, अगर आपको कोई प्राइवेट स्कूल या एजुकेशन यूनिट चलाना है जिसमें धार्मिक एजुकेशन आपको देनी है तो आप चला सकते हैं, लेकिन सरकार के पैसे पर चल रहे इस तरीके के इंस्टीट्यूट नहीं चल सकते जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को और उन्हीं के लोगों को पढ़ाए जाने की बात हो। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हुई थी वो ये कि इस मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पदाधिकारी थे, चेयरमैन थे, वो सभी के सभी मुसलमान होंगे। ये इसके अंदर कानून था। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक एजुकेशन बोर्ड बन रहा है और उसके अंदर जो है मुसलमानों को केवल जगह दी जा रही है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड बनाया जा रहा है लोगों को खुश करने के लिए इस धर्म विशेष के, लेकिन इस सारी चीज़ों को असंवैधानिक माना है। लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, उनका यह मानना था कि इस तरीके की एजुकेशन से जो है समानता का अधिकार छिनता है और हम इसे गलत मानते हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार का भी इसके खिलाफ पक्ष आ गया है। इसके बारे में जो पक्ष आया है उनका कहना यह है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का स्वागत करते हैं जिन्होंने फैसला लिया है और इस फैसले के ऊपर हम अमल करेंगे। यानी कि अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आता है तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस फैसले के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना यह है कि हम इस फैसले के खिलाफ नहीं जा रहे हैं और जैसा कि उनका फैसला आया हम उस फैसले को मान रहे हैं। बड़ा अच्छा हो गया, सिंपल। अगर यही बात कुछ और होती तो ड्रामा बहुत ज़्यादा होता। आपको पता है किस किस तरीके के यहाँ पे धर्म विशेष के लोग हैं जो छाती पीटने के सिवाय कुछ काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि यही मदरसा छाप तरीके से जो है आगे बढ़ा जा सकता है। खैर, ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जो बिना मतलब का बोझ, जो एक धर्म का बोझ डाला जा रहा था, उस बोझ को लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कम कर दिया है।
तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है पूरे देश में इस तरीके की बातें होनी चाहिए। सरकार की अनुकंपा यानी सरकार की सहायता पे कोई इस तरीके का इस्लामिक या फिर किसी और धर्म का किसी भी तरीके का प्रचार जो है नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। दूसरी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में है। वहाँ पे उनसे जवाब सवाल किए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तरह तरह के कि आपके कविता से कब मिले, कैसा हुआ। अंदर से खबरें निकल कर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो भूल गए हैं कि उन्होंने किससे मुलाकात की और कब मुलाकात की। यानी जब उनसे पूछा जा रहा है कि के कविता से आप कब मिले, कैसे आपकी मुलाकात उनसे हुई, के कविता ने आपको साउथ लोबी यानी नीचे के जो शराब कारोबारी हैं दक्षिण भारत के, उनसे कैसे मुलाकात हुई, तो अरविंद केजरीवाल का जवाब अब ये आ रहा है कि मैं नहीं जानता ये मुलाकात कब हुई। जब शराब नीति बनाई जा रही थी, मंत्रियों की बैठक हो रही थी, इसमें सारी बागडोर जो है वो मनीष सिसोदिया के पास थी। मुझे नहीं पता ये एक्ट कब बन गया, कैसे पास हो गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यानी याददाश्त चली गई है अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की याददाश्त चली जाती है, सत्येंद्र जैन की याददाश्त पहले चली गई थी जो उनका स्वास्थ्य मंत्री है। वो तो कहता था मैं गजनी बन चुका हूँ, मुझे कोरोना हो गया, जिसके बाद से मेरी याददाश्त चली गई। खैर, ये इनकी पुरानी आदतें हैं। अरविंद केजरीवाल अब धीरे धीरे पल्ला झाड़ने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब के कविता जो इस शराब घोटाले में एक मुख्य किरदार है, उसे जब गिरफ्तार कर लिया गया था, अब गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है इन्हें आमने सामने बिठाकर ये पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ये शराब घोटाला कैसे किया। सवाल जवाब किए जा रहे हैं और खबरें यही निकल कर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। खैर, इसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने और साथ ही साथ राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि इनसे जितनी भी पूछताछ की जाए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, साथ ही साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाए। तो यानी ये लोग अब ऐसे बच के नहीं निकल पाएंगे और अरविंद केजरीवाल की जो याददाश्त चली गई है उस याददाश्त को बहुत जल्द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सही करेगा। ये चीज़ें अब बहुत जल्द टिकने वाली नहीं हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जा रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है कि हम नहीं सुनने वाले, क्योंकि के कविता जो इस घोटाले में शामिल है वो जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तो उन्हें ये साफ कह दिया था बेंच ने कि आप हमारे पास ना आएँ, आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी ना समझें, आप नेता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। जाइए नीचे ट्रायल कोर्ट में जाइए और अपनी बेल के लिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे मत आइए। यानी कोर्ट्स ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि हम ऐसी वैसी बातों को नहीं सुनने वाले। यानी ये शराब घोटाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मोड़ लेने वाला है। हालांकि केजरीवाल की याददाश्त कब तक वापस आती है इसके बारे में अब देखना होगा, 2-3 दिन लगेंगे इस चीज़ में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।